गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ट्रस्टवर्दी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूज ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे। 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन, द। ए, एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अगर इसका शर्त है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करेंगे तो फर्स्ट ध्वनि अगर वोवेल हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज होगा। जैसे एग, एन एग, an apple, an elephant, etc. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण किया जाता है तो फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले ए होता है, ए का प्रयोग होता है। जैसे ए टेबल, ए बुक, ए पेन इत्यादि। ये समझ गए होंगे। अब इसी तरह से आगे देखिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन में एब्रिविएशन का भी उपयोग करते हैं। एब्रिविएशन मीन्स संक्षिप्त रूप। एब्रिविएशन का उपयोग हम लोग शब्द की तरह करते हैं। जैसे ही इज राजस्थान है, MLA, ही इज एन MLA हो जाएगा, क्योंकि MLA बोलने में फर्स्ट ध्वनि M हो रहा है, फर्स्ट ध्वनि ए हो रहा है जो एक वोवेल है, इसलिए इससे पहले एन लगता है। उसी तरह से ही इज एन MA, माने वह एक MA मास्टर डिग्री किए हुए हैं, MA हैं। उसी तरह से सी इज, अगर वीडियो इसका फर्स्ट ध्वनि कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले ए लगेगा। इस तरह से सी इज ए वीडियो। उसी तरह से हो सकता है ही इज ए DC। तो इस तरह से ए एन का उपयोग समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे। डेफिनेट आर्टिकल ये द का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। कोई जाना पहचाना चीज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया ए बॉय, इससे पहले हम ए लगाए हैं, ए बॉय मतलब पूरा बॉय जाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कोई एक विशेष लड़का जिसने कुछ काम किया हो, जैसे ही इज द बॉय हु हैड हेल्प मी,
yesterday. He is the boy. यह वही लड़का है who had helped, जिसने सहायता किया था मुझे yesterday, कल. यह वही लड़का है जिसने मेरी सहायता किया था कल. यहाँ पर द बॉय हुआ. ये लड़का ये जाना पहचाना लड़का है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो एक ही जगह में द का प्रयोग हुआ. और द का प्रयोग बहुत से केस में होता है, जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जैसे द हिमालयास. दी आल्प्स, ये माउंटेन रेंजेस का नाम है. हिमालयास भी, आल्प्स भी. तो इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है. फिर बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स, जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द गीता. इसे एपिक भी कहते हैं. एपिक के नाम के पहले दी का उपयोग होता है. फिर नदियों के नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है. जैसे दी गंगा, दी कावेरी, दी कृष्णा, दी यमुना इत्यादि. हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है. जैसे रमेश इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास. रमेश इज द बेस्ट बॉय, यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है. ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है. रमेश इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास. और बिफोर द नेम्स ऑफ heavenly bodies or planets, heavenly bodies, before the names of heavenly bodies. Heavenly bodies means आकाशीय पिंड हिंदी में कहते हैं. आकाशीय पिंड, इनके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है. जैसे the moon, the stars, the galaxy, the Mars, etc. तो ये सभी आकाशीय पिंड हैं. इनके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है. इस तरह से दा का और थोड़ा सा लंबी लिस्ट है. आप लोग कुछ ग्रामर बुक से भी समझ सकते हैं इसको. तो इस तरह से यूज ऑफ आर्टिकल्स क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.